नमस्कार, मैं संदीप गौतम आज क्लास 10th की प्रश्नावली 8.4 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 4 है इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 में लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो इसमें जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो विकल्प के हैं। ठीक है, यहाँ तो विकल्प में लेकिन एग्जाम में सॉल्व करने के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इस वाले को करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है 1 नंबर का। ओके, तो मैं इसको लिखता हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने जो है प्रश्न लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिखा है कि 9 सेक स्क्वायर माइनस का 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए जो है वो, तो इसमें जो है हमें विकल्प देखना कि भाई कौन सा विकल्प इसका सही है। ओके, तो हम जो है इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए, इसको मैंने लिख लिया। ठीक है, तो अब इसमें जो है 9 यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, तो 9 दोनों में कॉमन कर सकते हैं हम। ओके, तो 9 को जो है कॉमन करा, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बच जाएगा और माइनस में बचेगा 9 बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से जो है दोनों से, यहाँ से और यहाँ से 9 को कॉमन करा। अब 9 तो ऐसे ही रहने दिया, और ये वाला जो मान होता है 1 के बराबर होता है, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 के इक्वल। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ कि होता है क्या फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो इस पूरे की जगह पर हम 1 का यूज कर लेंगे, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इतना, तो इसकी जगह पे 1 होगा। अब इस 1 की जो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 9 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो इसका जो प्रश्न है वो, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 9। ओके, मतलब कि विकल्प जो है बी वाला सही हो जाएगा। ओके, इस पर हम टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर जो सेकंड है उसमें लिखा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ब्रैकेट में है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, ये किसके बराबर है? इनमें हमें ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो अभी करते हैं पहले कि इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये जो प्रश्न है सेकंड वाला लिख लिया और इसको अब सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है इससे जो है हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 1 प्लस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस में सेक थीटा, इसको लिखा है। और यहाँ पर जो है 1 प्लस कोट थीटा है और माइनस का कोसेक थीटा, इसको मैंने अभी ज्यों का त्यों उतारा है। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे किसके बराबर आता है। ओके, तो यहाँ पर जो है हम 1 को तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, 1 ऐसे रहने दिया, प्लस टेन थीटा जो है ना इसकी जगह पर फॉर्मूले में बदल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ये जो मैंने 8 प्रश्नावली कराई थी ना 8.1, उसी में मैंने बताए थे फॉर्मूले। और कोस ये जो है ना सेक थीटा वो होता है 1 बटे कोस थीटा के बराबर। ओके, अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला साइड में भी लिख दूंगा कि होता क्या है। इस तरह होता है फॉर्मूला भाई, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपोन में कोस थीटा, साइन थीटा अपोन में कोस थीटा होता है इसका फॉर्मूला। तो हम इसकी जगह इसे लिख लेते हैं और इसकी जगह इसे। इस तरह सेक थीटा का होता है 1 बट्टे में कोस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है ये। ओके, इस तरह कोट का भी होता है, क्योंकि कोट का भी हम यूज करेंगे। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा, और जी कोसेक का होता है 1 बट्टे में साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे में साइन थीटा, जो मैंने सबसे शुरू में लिखाए थे ना फॉर्मूले, उनका ही यूज यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मूले लगा दे यहाँ पर, इसका भी मतलब इतने का, और सेक थीटा 1 बट्टे कोस के बराबर होता है। और यहाँ पर जो है 1 तो ऐसे रहने देंगे, फिर प्लस कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा, तो इसका भी हमने फॉर्मूला लगाया है।
और यहाँ पर जो है माइनस का कोसेक थीटा का होता है 1/sin थीटा। तो यहाँ पर अभी हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा, इसको फॉर्मूले में चेंज करा, इतने को, इस वाले को और इसको भी और इस वाले को भी फॉर्मूले में चेंज करा है। ओके, और ये फॉर्मूले ये वाले हैं, ये जो मैंने लिखवाए थे ना लाल बट्टे के जो लिखाए थे ये, ठीक है, मतलब कि इन वाले फॉर्मूलों का यूज हुआ है। जैसे मैंने बताया भी था कि भाई टेन की जगह एक तो ये फॉर्मूला होता है 1/cot, और ये कि ये भी होता है sin/cos, तो sin/cos का यूज ही करना है एक तरह से, 10th क्लास में तो इसका यूज है। और कोट का हम ये वाला लगा के ये लगाएंगे, ठीक है। इस तरह कोसेक का 1/sin है, इन फॉर्मूलों का यूज हुआ है। ओके, तो हम फिर अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका जो है हम यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो अगर यहाँ कोस थीटा है अपोन में पट्टे में, तो कोस थीटा ही लिखेंगे एलसीएम। ओके, तो कोस थीटा इसका एलसीएम है, क्योंकि एक जैसी संख्या वो है। अब कोस के ऊपर एक में गुणा कर लेता है, ये हो जाता है कोस थीटा। ओके, फिर ये प्लस कोस से कोस को डिवाइड करेंगे 1 बार होएगा, 1 की साइन थीटा में गुणा करेंगे तो ये होएगा साइन थीटा। फिर ये प्लस, ये वाला प्लस कोस से कोस डिवाइड होएगा तो 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने इसको लिख लिया है। इस तरह यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ भी एलसीएम सेम टू सेम ही लेना है। तो साइन साइन है यहाँ पर, तो साइन आएगा एलसीएम साइन थीटा। अगर यहाँ साइन होता है एक कोस होता है तो साइन कोस आता है एलसीएम, दोनों को लिखते हैं। एक जैसे हैं तो एक को, इसके नीचे एक ही तो होता है, एक से साइन को भाग करते साइन आता, साइन की एक में गुणा करते तो साइन ही आता, मतलब साइन थीटा। फिर प्लस साइन थीटा कैंसिल होता तो 1 बचता, 1 की कोस में गुणा करते कोस थीटा होता। फिर ये माइनस साइन से साइन डिवाइड होता 1 बार, 1 की 1 में गुणा करते तो 1 हो जाता। ओके, तो अब इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा पहला है और साइन थीटा बाद में, यहाँ कोस साइन है तो पहले साइन को लिख लें बाद में कोस को लिखे में कुछ फ़र्क ना पड़ने का है या नहीं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने लिख लिया, सबसे पहले है समझना यहाँ पर ध्यान से, पहले साइन थीटा लिख लिया है और फिर कोस थीटा लिखा है, कुछ फ़र्क थोड़ा पड़ेगा अगर हम इसको ऐसे लिखें, और प्लस में 1 भी है या नहीं, कुछ भी फ़र्क ना पड़ा, और नीचे कोस थीटा है ही। और यहाँ पर जो है हम इस तरह ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है, एक ब्रैकेट से कुछ फ़र्क होता ही नहीं। इस तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ये दूसरा, इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो है ही है, और यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा दिया, क्यों लगाया अब वो आपको पता चलेगा। और नीचे जो है साइन थीटा है ही, इसको हमने ऐसे ही लिखा है। ओके, अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे नीचे वाले कर लेंगे, सीधे सीधे तो करेंगे, तो यहाँ पे कर लेंगे मल्टीप्लाई, लेकिन हम फॉर्मूले के द्वारा करेंगे। तो फॉर्मूले के द्वारा क्या होता है, इतने को अगर हम ए मान ले मैं, ठीक है, इतने को ए, तो ये वाला भी यही होएगा क्योंकि बिल्कुल एक जैसे तो है ए, और इसको मान ले मैं हम बी, इतने को, इसे भी हम बी मान ले मैं एक को, ठीक है। तो ये ऐसे तो होता ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला लग जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो होता है, यही लिख दे रहा हूँ मैं फॉर्मूले। तो ये ऐसे तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, होता है ना। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ। तो अब ये इसके फॉर्म में बनाना, ये तो फॉर्मूला होता है, अब ये इसके फॉर्म में तो हम ऐसा बनाएंगे, अगर ऐसा होता है तो ऐसे की जो ऐसा बना लेते हैं, अगर हमें ज़रूरत है इस टाइप में लिखने की तो ऐसा, ऐसे ये इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये भी। तो इसको हमने ए मान लिया और ये बी है, ये ए है ये बी, तो इसके जैसे होगा ना ए बी, और ये क्या प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो होएगा ना ए का स्क्वायर, ए मतलब कि ये वाला इतना साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, यही तो माना था ए, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर इतना लगाएंगे है या नहीं, फिर माइनस लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस बी मतलब कि 1 है तो 1 का लगाएंगे स्क्वायर। ओके, और अपोन में जो है इसके कोस और साइन है, तो कोस और साइन को हम ऐसे लिख देंगे, कोस थीटा और साइन थीटा, या पहले साइन थीटा लिख लो बाद में कोस थीटा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो वीडियो को अभी क्या अभी लाइक करो और कमेंट करके बताओ समझ आए तो दूसरी ट्रिक्स है, ट्रिक ये है कि अगर पहली वाली संख्या बिल्कुल ये इसके जैसा है और ये एक जैसा है, तो हम पहली संख्या पे स्क्वायर लगा देते हैं, मतलब साइन थीटा कोस थीटा पे स्क्वायर,
और माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस लगाना ही होता है, फॉर्मूला होता है ना इसलिए। और यहाँ पर सॉल्व करते तो यहाँ होता फिर से फॉर्मूला, ए इसको मान लेते और बी मान लेते इस है, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं होल स्क्वायर का, ऐसा होता है ना फॉर्मूला, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है फॉर्मूला। मैं यही लिख दे रहा हूँ सभी फॉर्मूले जो भी इसमें लग रहे हैं। तो वो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ऐसा होता है। या पहला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर जो है ए मतलब कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का करेंगे हम स्क्वायर करेंगे ना। अब थीटा के स्क्वायर ऊपर नहीं लगाते क्योंकि थीटा जो है कोण है, 3 घात भी लगाएंगे तो इसके ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर नहीं लगाते। इस तरह बी स्क्वायर, बी मतलब कि बी के स्क्वायर करेंगे, बी मतलब कॉस स्क्वायर, तो कॉस का स्क्वायर थीटा। फिर आएगा प्लस का 2 तो रखना ही है, फॉर्मूले में 2 होता है ना, तो 2 तो रखेंगे ही। और रखेंगे ए और बी, ए मतलब कि साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे, और बी मतलब कि कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, बी का मतलब ये है, यही तो रखना फॉर्मूले में। और 1 के स्क्वायर करेंगे 1 ही तो होएगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 गुणा में 1, 1 के 1 में गुणा करेंगे 1 होएगा। और इसके जो नीचे है वो तो कोस और साइन ही बचा है, तो कोस थीटा साइन थीटा लिख लेंगे, सही है। तो या तो साइन थीटा कोस थीटा लिख लो या कोस थीटा साइन थीटा लिख लो, ओके। और यहाँ पर जो है इसे ज़रा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऐसे भी तो हो जाएगा भाई, ये वाली जो संख्या है इतनी इतनी, ठीक है। मैं और अच्छे से बता रहा हूँ, ये 1 के बराबर भी तो होती है, क्योंकि फॉर्मूला होता है, अभी बताऊँगा मैं, कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। मैंने लिखा है, सबसे शुरू में लिखाया था ना कि भाई ये 1 के बराबर होता है। ये जो यहाँ पे लिखे हैं ना सारे, ये जो है ये फॉर्मूले इस प्रश्न में सॉल्व लगे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो हम इस पूरे की जगह पे 1 लिखेंगे, इसलिए इसकी जगह पे 1 लिखा। और ये प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिखेंगे, है या नहीं। तो ये तो हमें ऐसे लिखना है, प्लस में 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा तो ऐसे ही आएगा। और -1 भी ऐसे लिखा है, और इसके अपोन में जो है कॉस थीटा और साइन थीटा बचा है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया है, ओके। तो यहाँ माइनस का है इतना साइन थीटा और ये प्लस का है, इधर प्लस है ना ये, तो माइनस प्लस के कट जाएगा, कट गया। तो ऊपर बचा है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बचा ना यहाँ पे, तो जो बचा वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बचा है 2 साइन थीटा और इंटू में है कॉस थीटा, इंटू मतलब गुणा कॉस थीटा, और इसके नीचे जो है वो बचा कॉस थीटा और साइन थीटा, या साइन थीटा कॉस थीटा लिख लो। अब ये एक जैसे गुणा में कट जाएंगे, इससे कट गया, इससे ये, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा फाइनल, मतलब कि ये तो विकल्प था, तो विकल्प मतलब कि ये जो 2 वाला विकल्प है, ये सेकंड वाला, ये हो जाएगा इसका सही विकल्प, ओके। तो यहाँ लिख देंगे विकल्प जो है सी वो सही है, ओके। तो यहाँ पे जो विकल्प जो सी वाला ऑप्शन है ना, सी वाले में है 2 लिखा है, तो 2 ऑप्शन सही है, मतलब कि 2 है ऑप्शन और ये सही है विकल्प, इस टाइप से। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया कि विकल्प जो सी है वो सही है, ठीक है, मतलब कि ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर जो 4 है उसके हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा है कि sec a प्लस 10a और इंटू में है 1 - sin a बराबर है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन चारों में से कोई एक विकल्प सही है। तो मैं इस प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। तो ये मैंने प्रश्न तो लिख लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो हम जो है इसको फिर से लिख ले रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इसको। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए भाई sec a का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो sec a जो होता है वो होता है 1/cos a के बराबर, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ a कोण है तो ये लिखेंगे, थीटा होता है थीटा लिखते। इस तरह tan थीटा होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा, तो साइन a मतलब कि cos a, ए में तो a कोण लिखेंगे, और इस वाले को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख के दिखा दे रहा हूँ साइड में, कि जो फॉर्मूला लगा है, तो लगा है सेक का, मतलब सेक के बराबर होता है 1/10 a, 1/में cos a,
इस तरह है tan का भी। तो tan a का होता है, tan a होता है साइन अपोन में cos a। अभी इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में भी लगाया था इसका फॉर्मूला, साइन अपोन में cos a। ओके, तो प्रश्न को जब सॉल्व करें तो फॉर्मूला लिखो, अपना आप ही याद हो जाएगा आपको। अगर याद नहीं होते हैं तो फॉर्मूला याद करने ज़रूरी है। अगर 11th-12th में मैथ पढ़ोगे तो भाई ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर ये विस्तृत रूप से है। तो अब इसको हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कोस ही आएगा एलसीएम, क्योंकि दोनों कोस है तो कोस से आ जाएगा एलसीएम। कोस से कोस डिवाइड होगा तो ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर ये प्लस कोस से कोस डिवाइड होगा ऊपर बचेगा साइन ए, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन ए, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट होगा क्लोज, और इस वाले को हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस का साइन ए। ओके, अब जो हम इसकी सीधी सीधी गुणा कर देंगे, क्योंकि इसके नीचे तो 1 होता है, इसके नीचे कितना है 1 है, तो सीधी सीधी तो गुणा करेंगे, इसकी यहाँ करते इसकी यहाँ, फॉर्मूले के द्वारा भी कर सकते हैं गुणा, बिना फॉर्मूले से भी। फॉर्मूले लगाएंगे तो जैसा भी हमने पीछे लगाया था इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में, कि A² माइनस B² का होता है A प्लस बी और A माइनस बी, फॉर्मूला होता है या नहीं। तो अगर ये इसके रूप का होता है तो हम ऐसा बना लेते हैं, अगर ऐसा है तो हम ऐसा बना लेते हैं। तो अभी ये इसके रूप के तो है A प्लस बी A माइनस बी, मतलब ब्रैकेट टाइप से। A तो हम इसे मान लेंगे और B मान लेंगे इसे, मतलब कि साइन ए को, चाहे पहले प्लस हो यहाँ या बाद में माइनस हो कोई फ़र्क नहीं होता। तो A ये होगा, B ये होगा, फिर A माइनस B मतलब कि साइन ए। तो फॉर्मूला ये लगेगा, मतलब कि इस टाइप से लिखेंगे A² माइनस B² मतलब A², A मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस B², B मतलब कि साइन का स्क्वायर, मतलब साइन A का स्क्वायर है या नहीं। ऐसे तो करेंगे स्क्वायर, और अपोन में जो है cos A है तो cos A ऐसे रहता है या नहीं। अब इसको जो है भाई हम कर लेते, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 गुणा 1 करते, फिर माइनस ये जो स्क्वायर हम ऐसे तो करते साइन के ऊपर, तो यहाँ लिख लेते हैं साइन का स्क्वायर A, क्योंकि A के ऊपर नहीं लगाते, A जो है कोण होता है, एंगल होता है, और नीचे जो है cos A है। अब एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर A होता है cos स्क्वायर A के बराबर, ये होता है cos स्क्वायर A के बराबर। और नीचे वाले को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला जो है लगाया है हमने, वो लगाया कि भाई cos स्क्वायर A होता है इक्वल, cos स्क्वायर A बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर। तो यहाँ मैं जो है फॉर्मूले लिख रहा हूँ साथ के साथ, इसकी जगह से यूज कर लेते हैं, इसकी जगह से। तो अभी जो जरूरत थी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में cos की थी, तो cos स्क्वायर लिख लिया इसकी जगह पे, ये तो लिखा है। अब ये जो 2 घात है ये एक बार रहता है, 1 से ये कट जाएगा, या आप इसको 2 बार भी लिख सकते थे कि भाई cos A इंटू में cos A, इंटू लगा दो या गुणा निशान लगा सकते हो, सही है। और इसके अपोन में cos A है, तो एक cos A से एक cos A कट जाएगा, कोई से काटो, तो यहाँ पर जो है cos A तो बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे cos A, और ये हो जाएगा इसका आंसर भी। जो विकल्प जो है, और यहाँ पर जो है एक चीज़ का याद रखना है, इक्वल है तो इक्वल लगाते हुए चलेंगे, ठीक है, ये बिगड़ गया इक्वल, ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे तो विकल्प जो है cos A होएगा तो उस वाले का सही हो जाएगा, मतलब कि ये cos A है, तो ये जो विकल्प डी वो सही है, लिख देंगे कि विकल्प डी सही है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि विकल्प जो डी है वो cos A आया है और वो सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर जो 5 है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, और इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें से तो 100% आता ही है, मतलब ये जो लास्ट की प्रश्नावली है इसमें से बोर्ड एग्जाम में हर हाल में आते हैं क्वेश्चन, तो मैंने इम्पोर्टेंट तो लगा ही रखे हैं, इनको ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करनी है सर्वसमीकरण, मतलब ये वाला जो LHS पार्ट है RHS के बराबर लाना होता है, इसे LHS कहेंगे, इसे RHS कहेंगे, बराबर के बाद का, मतलब बायां पक्ष और ये दायां पक्ष होता है, ठीक है, बराबर के दूसरी तरफ वाला। तो हम इसको सॉल्व करें तो ये आना चाहिए, या इसको सॉल्व करें तो ये आना चाहिए। आंसर जो है आंसर शीट में नहीं है, आंसर यही है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आमने सामने वाले आंसर है, इसे लेके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर लाना है इधर का। ओके, तो प्रश्न मैं लिखता हूँ और सॉल्व करता हूँ।
तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, 2019 के बोर्ड एग्जाम में, 2020 के में भी ये वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, ठीक है। ये जो 5th वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न तो मैंने लिख ही लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये तो लिखा ही है, अब मैं इसे फिर से नहीं लिख रहा, इसी में हम LHS को लिख लेंगे, ठीक है। LHS मतलब बराबर से पहले वाला, लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष कहते हैं इसे हिंदी में। तो यहाँ पर जो है मैंने लिखा कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा हमने लिखा LHS, यहाँ लिख लेंगे, ये हो जाएगा LHS। ओके, तो LHS होगा बराबर से पहले का। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम जो है फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/में साइन थीटा, तो इसे लिख लेंगे 1/में साइन थीटा, क्योंकि इसमें भाई फॉर्मूले ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना। कोट को लिखेंगे कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा। ओके, और स्क्वायर जो है, स्क्वायर को हम ऐसे लिख देंगे, फॉर्मूला मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि भाई जो लगाया है, जिससे कि आपको पता भी चले। तो यहाँ पर जो है कोसेक थीटा, ये वही फॉर्मूला है जो मैंने 8.1 शुरू करने से पहले बताए थे, उनका ही यूज होगा। करीब जो है 30-32 जो फॉर्मूले है वो है, होते तो इसके 100 से भी ऊपर है, लेकिन जो है 30 तक ही काम चल जाएगा 10वीं क्लास के लिए। तो ये 1/में में साइन थीटा होता है फॉर्मूला, और जी एक है हमने लगाया कोट थीटा का, तो कोट थीटा होता है कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा, तो इसका हमेशा हम कोस बट्टे में साइन थीटा ही लगाएंगे। ओके, तो मैंने साइड में लिख दिया फॉर्मूला भी। अब यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम लेना, अंदर का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइन थीटा है। साइन थीटा होगा एलसीएम, साइन से साइन डिवाइड होगा तो ऊपर बचा 1, फिर माइनस, इससे डिवाइड 1 बार होगा, 1 की कॉस में करते तो कोस थीटा ही होता। आई होप आपको ये एलसीएम समझ आया हो। और स्क्वायर को हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम होगा साइन, साइन से साइन को भाग करते एक बार होता, एक की फिर ऊपर एक में गुणा करते तो एक ही होता, फिर ये वाला माइनस लगा दिया, साइन से साइन को भाग करते एक बार होता, एक की कोस में गुणा करते कोस थीटा होता। अब ये जो स्क्वायर एक बार ऊपर के लिए कर लेंगे, एक बार नीचे के लिए, दोनों के लिए कर लेंगे अलग अलग। तो ये ऐसे ही तो होता 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर, एक बार ऊपर के लिए होगा। ओके, एक बार हमने नीचे वाले के लिए कर लिया, मतलब कि साइन के लिए, साइन का स्क्वायर, ऐसे ही तो होता। अब थीटा पे तो स्क्वायर लगेंगे ना, क्योंकि ये कोण है। अब करा है भाई, इसको तो हम फिर 2 बार लिख सकते थे ऊपर वाले को, कि 1 माइनस कोस थीटा है, उसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं, या अभी इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने इसको ऐसे लिख लिया, और नीचे वाले में हम फॉर्मूला लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। ओके, तो ये वही फॉर्मूले हैं जो मैंने लिखाए हैं, उनको आप याद कर लो, उनके यूज होना है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है नीचे वाला, इसकी जगह लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे इधर वाला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह होएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब जो है यहाँ पर कर लेंगे फिर कि भाई ये जो ऊपर 2 घात लगी, इसे तो हम 2 बार लिख लेंगे, लेकिन नीचे वाले की कर लेंगे अभी फैक्टर, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा तो हमने ऐसे लिख लिया, और स्क्वायर भी लगा है, और जो नीचे है इसके नीचे वाले को हम एक स्क्वायर भी तो दिखा सकते हैं, दिखाएंगे तो ये ऐसे तो हो जाएगा फिर फॉर्मूला कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका तो सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसे तो याद ही कर लो हमेशा के लिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर इस तरह है तो हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा है तो ऐसा। अभी इस रूप में है ना, ये एक को एक का स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर है, अरे ए बी है, ये पहली वाली संख्या ए हो जाएगी ये, और ये हो जाएगा बी, तो क्या जाएगा ए प्लस बी, ए मतलब कि 1 प्लस बी मतलब कि कोस थीटा, है या नहीं। एक बार आता ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब कि 1 माइनस कोस थीटा, है या नहीं। और ये जो ऊपर घात लगी, इसको भी हम 2 बार लिख सकते थे, या तो यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ऊपर वाले को हम यहीं लिख दी, चलो 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि एक लाइन और बच जाएगी, छोटा हो जाएगा। तो इस वाले 2 घात है, उसको तो हम 2 बार लिख लेंगे ना ब्रैकेट में,
एक बार ये 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा ऊपर, और नीचे वाले के कर लिए गुणनखंड फैक्टर। अब इस वाले से कट जाएगा, बिल्कुल एक जैसा है, ये कट गया। तो यहाँ पर जो है यही तो बचा 1 माइनस कोस थीटा, और अपोन में बचा है 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो हमें यही तो लेकर आना था, ये रहा प्रश्न। इसको सॉल्व करें तो ये लेकर आना, ये आ भी गया है, आगा ना। तो ये हो जाएगा इसका RHS, क्योंकि हमने LHS से सॉल्व करा तो ये RHS होगा। तो हम लिख देंगे कि अतः LHS बराबर RHS है। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे कि LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हो जाएगा प्रूव। ओके, तो आई होप आपको समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब 5th का करेंगे सेकंड वाले पार्ट को। तो ये जो है कॉस से अपॉन में 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन अपॉन में कॉस से बराबर लाना है 2 sec के, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है मैंने लिख लिया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैंने LHS पार्ट लिख लिया, ये बराबर से पहले वाला, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर लाना है। तो यहाँ पर जो हम इसे बदल तो सकते नहीं है फॉर्मूले में, कॉस का 1/sec नहीं करेंगे और साइन का 1/cosec नहीं, एलसीएम लेंगे सीधा। तो इसके एलसीएम लेंगे तो इस और इसे लिख लेंगे साथ में, क्योंकि एलसीएम जब भी लेते हैं तो दोनों को लिख लेते हैं एक साथ। कब? जब ये अलग अलग हों। अगर एक जैसे हैं तो एक को ही लिखते हैं किसी भी। ओके, तो ये आ जाएगा एलसीएम के लिए। ओके, तो भाई इस वाले से इसको डिवाइड करेंगे तो यही तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? नीचे कॉस ए बचेगा, इससे कट जाएगा ना, भाग करेंगे तो कॉस ए बचेगा। कॉस ए के ऊपर कॉस ए में गुणा करेंगे, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, होएगा या नहीं? क्योंकि भाई और विस्तार से देखो, इससे इसको भाग करते तो भाग करने में ये वाला इससे कट जाता, कॉस बचता। कॉस के ऊपर कॉस में गुणा करते तो दो ही तो हो जाते कॉस, क्योंकि एक ये है एक ये, तो दो लिख दिया हमने। घातों में होते ये ना कि दो कॉस लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे कि गुणा कर रहे हैं। कॉस के कॉस में कॉस स्क्वायर, फिर ये जो है प्लस लगा देंगे, बीच में प्लस लगाए। ऐसे यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, जब भाग करेंगे कट जाएगा ना इससे। तो ये कटेगा तो ऊपर साइन 1 प्लस साइन ए बचा, नीचे 1 प्लस साइन बिल्कुल एक जैसा है। तो हम यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, 1 प्लस साइन ए पे स्क्वायर लगा देंगे। इस पे लगाएंगे पूरे पे, क्योंकि पूरे तो एक जैसा है यहाँ से यहाँ तक का। ओके, इससे ये कटेगा भाग करने में, ये बचेगा 1 प्लस साइन है। 1 प्लस साइन ऊपर भी है तो एक जैसे हो गए, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए, इसको मान लेंगे, और बी इसको मान लेंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला होता है ऐसा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। इसका भी सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसे भी हमेशा के लिए याद कर लो कि भाई ए का स्क्वायर होता है, ये बी का स्क्वायर होता है, प्लस में होता है 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अगर ये ऐसा है तो हम ऐसा लिखेंगे। तो ऐसे तो ए स्क्वायर है, पहले हम लिख लेते हैं इसको, कॉस स्क्वायर है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर है, फिर प्लस में 1 का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर आएगा, है नहीं, फिर आएगा प्लस में बी का स्क्वायर, यहाँ लिखना है ना बी। तो बी कितना है? ये साइन ए है, तो साइन ए का हो जाएगा स्क्वायर, फिर है प्लस में 2ab। तो 2 तो हमें लिखना ही होता है, मतलब 2 तो लिखना ही है। अब ए लिखना है, ए मतलब कि 1 है, और बी मतलब कि साइन ए है, तो साइन ए लिखेंगे, ब्रैकेट लगाते हो, गुणा लगा सकते हो, सही है, बात एक ही होता है। और इसके अपोन में जो है ये है 1 प्लस साइन और कोस है, कोई सा भी लिख लो, या तो इसे लिख लो या इसे। ओके, तो हम जो है पहले कोस ए को लिख ले रहे हैं और ब्रैकेट लगा के इसे लिख दे रहे हैं 1 प्लस साइन ए। ओके, या नीचे वाले को बिल्कुल ऐसा ही चलते रहने दो, जो नीचे लिखा है ना मत बदलो, या इसको पहले लिख लो इसे बाद में, कोई फर्क ना हुआ। अब यहाँ पर जो है ना, फिर इसके बाद में इस वाले को और इस वाले को एक साथ लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए को और साइन स्क्वायर ए को एक साथ। क्यों लिखेंगे? क्योंकि भाई ये जो है एक के बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसलिए हम एक साथ लिख के एक के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिख लिया ये वाला पहले, और फिर लिख लिया कॉस स्क्वायर ए को। लिख सकते हैं ना, इधर उधर होता है। जैसे 2 + 5 करेंगे 7 आएगा, या 7 + 2 करते तब भी तो वो 2 + 5 7, या फिर 5 + 2 करते तब भी 7 होता। तो हमने पहले इसको लिखा बाद में इसको लिखा, तो कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। पहले इसे लिख लिया फिर इसको लिख लिया। अब एक का स्क्वायर करेंगे हम, एक ही तो होएगा, 1 गुणा 1 करते इसका, फिर प्लस में 2 की गुणा करते हैं, 2 की 1 में 2 ही आता,
और साइन आता तो 2 साइन आता, 2 साइन ए। ओके, और नीचे जो है इसको हमने ऐसे रहने दिया, कोस ए और 1 प्लस साइन ए, इसको हमने ऐसे ही लिखा है जो करते हो। ओके, अब ये जो है ना इतना वाला जो है, ये जो जिस पे मैं हल्का हल्का निशान लगा रहा हूँ, ये जो है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है 1 के बराबर होता है, फॉर्मूला ही होता है। यहाँ पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ साइड में कि भाई अगर यहाँ पे कभी हो साइन स्क्वायर थीटा कह लो या ए कह लो, एक जैसे कोण हो, और कॉस स्क्वायर ए, तो ये जो है 1 के इक्वल होता है। इस पूरे की जगह पे हम 1 का यूज करते हैं, तो ये जो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर एक जगह 1 होगा, और ये आगे 1 है, ये प्लस लगा के 1 है, और ये भी बाकी सारा कुछ ऐसे ही उतारना है। ओके, प्लस का 2 साइन ए ऐसे लिखेंगे, और जो इसके अपोन में है वो भी हमें ऐसे लिखना है, कॉस ए और जी 1 प्लस साइन ए। ओके, अब यहाँ पर जो है इसे सॉल्व करेंगे, एक और एक, ये तो नंबर है, 1 और 1 2 ही तो हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, तो ये होगा 2, और प्लस में जो है इसके आगे लिखे ये 2 साइन ए, तो यहाँ जो है 2 साइन ए को हम ऐसे ही लिखेंगे, है ना, 2 साइन ए ऐसे ही, और नीचे जो है कोस ए है और 1 प्लस साइन ए है, ये तो ऐसे चलता हुआ रहा ऊपर से ही। देखो ज़्यादा बदलाव नहीं करना, जहाँ जहाँ बदलाव करना वो आपको दिख ही जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, है नहीं। अब भाई यहाँ भी 2 है, यहाँ ये नहीं कि इसे जोड़ के 4 साइन करेंगे, 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो 2 को हम कर लेंगे कॉमन करेंगे, इसके गुणा में तो ये समझो 1 है ही है, क्योंकि सबके गुणा में तो 1 रहता ही है, 1 दूनी 2 करेंगे 2 ही आएगा, तो ये समझो 2 बाहर निकाला तो यहाँ कितना रहेगा, 1 रह जाएगा, एक बार ही तो आएगा, 2 एकम 2, तो 2 निकला तो 1 रहेगा, फिर ये प्लस, अब 2 बाहर आ गया तो साइन ए तो बचेगा, तो यहाँ पर लिख लिया साइन ए। ओके, और नीचे जो है नीचे बचे ये कोस ए और जी 1 प्लस साइन ए। अब ये जो है बिल्कुल एक जैसा है, जो नीचे है 1 प्लस साइन ए और यहाँ 1 प्लस साइन ए, तो इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, एक जैसे कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 2 बचेगा, और अपोन में बचेगा कोस ए, है या नहीं, इतना बचेगा। अब ये एक तो रहता है ये सबकी गुणा में 1 बट्टे कोस सेक ए के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, 2 गुणा में 1 बट्टे में कोस ए, क्योंकि बात तो वही हो जाएगी ना, सीधी सीधी गुणा 2 की 2 और नीचे कोस ही है, तो हमने इसको ऐसे लिख के दिखा दिया, और ये जो है 2 तो ऐसे ही रहने देंगे, और 1 बट्टे कोस किसके बराबर होता है, ये होता है भाई सेक ए के बराबर, 1 बट्टे कोस की जगह पे सेक ए लिखेंगे, तो इंटू तो ऐसे रहेगा, तो ये हो जाएगा इसका RHS, हम लिख भी देंगे फॉर्मूला यहाँ पे जो मैंने लगाया है, तो यहाँ जो फॉर्मूला लगा ना, फॉर्मूला हुआ है कि भाई सेक ए बराबर होता है 1 बट्टे में कोस ए के बराबर, तो इस फॉर्मूले का यूज हुआ है। ओके, यहाँ पर तो आई होप आपको ये समझ आया, ये होगा इसका RHS पार्ट। ओके, तो हम लिख देंगे कि LHS बराबर जो है वो RHS के है, ये हो जाएगा प्रूव्ड। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ आए तो वीडियो को भाई अभी के अभी लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। तो इसमें देखो भाई ये आ गया RHS, यही तो लाना था हमें, ये वाला 2 सेक ए के बराबर, तो ये आ गया, इसलिए ये RHS ऐसे हम लिख देंगे, LHS जो RHS के बराबर है, ठीक है। अब जो प्रश्न नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा बराबर लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, मतलब ये LHS है, तो हम सॉल्व करेंगे तो ये RHS लेकर आना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रश्न तो लिख लिया और इसका हमने LHS लिखा है, LHS मतलब बराबर से पहले का, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आंसर लाना मैंने लिखा है। अब ये जो टेन थीटा ना, इसको हम फॉर्मूले में बदल लेंगे, टेन थीटा होता है 1 बट्टे में वो कोट भी होता है, या साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा भी होता है, तो इसको जो हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फॉर्मूला होता है टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये होता है। ओके, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये तो मैंने टेन थीटा की जगह लिखा, और इसके अपॉन में जो है वो है ये
1 माइनस कोट को भी लिखते हैं कोस थीटा बटे में साइन थीटा होता है, तो कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिखा है। ओके, और ये जो प्लस है ये तो बीच में लगाएंगे, कोट का लगाएंगे तो ये होता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा, इसका हमने फॉर्मूला लगाया है। ओके, और यहाँ पर जो है अपॉन में 1 तो है ही है, माइनस टेन थीटा की जगह पे लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, क्योंकि भाई इसका ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूले कन्वर्ट करे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ साइड में फॉर्मूले। तो मैंने साइड में फॉर्मूले लिख दिया, टेन थीटा की जगह साइन बट्टे में कोस लिख लिया, और कोट की जगह ये जो है कोट को कोस बट्टे साइन। ओके, कोट को कोस बट्टे साइन यहाँ फॉर्मूला है, और 1 तो ऐसे ही माइनस टेन की जगह साइन बट्टे कोस, क्योंकि 10 का तो साइन बट्टे कोस होता है। अब यहाँ पर जो है नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, ऊपर का तो हम ऐसे लिखेंगे अभी। ओके, तो ऊपर का हमने ऐसे रहने दिया साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, क्योंकि भाई पहले एलसीएम लेते हैं, जोड़ घटाते हैं, तो इसे पहले घटा लेंगे, घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे, पहले कोस थीटा आएगा एलसीएम, फिर भाई कोस थीटा की ऊपर एक में गुणा कर लेंगे, कोस की एक में करेंगे। ऊपर का तो ये हर अलग है, ऊपर से कुछ नहीं लेना, बात आती है नीचे वाले की, नीचे वाले की सॉल्व कर रहे हैं। कोस थीटा की एक में गुणा करते कोस थीटा होता, फिर ये वाला माइनस लगाते, इससे कोस डिवाइड होता तो ऊपर बचता, यहाँ पर जो है भाई कोस बट्टे में साइन आएगा, यहाँ पर साइन ही तो आएगा, गलत हो गया, यहाँ पर आएगा साइन, क्योंकि कोट का कोस बट्टे साइन है, फॉर्मूला कोट का कोस बट्टे साइन है, तो एलसीएम अब यहाँ साइन आ जाएगा, है नहीं, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ओके, तो साइन थीटा के ऊपर एक में गुणा करेंगे, हो जाएगा फिर साइन थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा। ओके, यहाँ साइन है क्योंकि कोस बट्टे साइन, कोट ही तो होता है यहाँ पर। जब ये आप गलत भी करोगे ना, अपना पता चल जाएगा कहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, कोस बट्टे कोस तो हो ही ना सकता है, यहाँ कोस लिखा ना किसी भी हाल में, तो ये जो है साइन है नीचे, तो साइन आएगा एलसीएम, साइन की जो एक में गुणा करेंगे साइन थीटा, फिर ये माइनस, और जो साइन से साइन डिवाइड होगा ऊपर बचेगा कोस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कोस थीटा। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो एलसीएम। फिर ये प्लस लगा दिया, ऊपर का तो हम ऐसे लिखेंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो इसको हमने ऐसे लिखा है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और नीचे जो है एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जो है कोस ही तो आएगा एलसीएम, कोस थीटा, और कोस थीटा की एक में गुणा करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा, क्योंकि एक ही तो होता है इसके नीचे, एक से कोस को भाग करते कोस, कोस की एक में मल्टीप्लाई करते कोस होता, फिर ये माइनस, कोस से कोस को डिवाइड करते 1 बार, 1 की साइन में करते तो साइन थीटा ही आ जाता है या नहीं। अब यहाँ जरा समझना, अब दोनों के अपोन में, इसके भी बट्टे में इसके भी, अगर दोनों के बट्टे में होता है तो हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं। मान लो ऐसे होता अगर पी अपोन में क्यू होता, ठीक है, और इसके अपोन में भी होता कुछ, या आर अपोन में एस होता, ठीक है, तो इसको पता है हम कैसे लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं इसके भी अपोन में इसके भी, तो हम लिख लेते हैं पी अपोन में क्यू, और गुणा करके एस को तो ऊपर पहुंचा देते, और जी आर को नीचे रहने देते, मतलब ऊपर का तो हम ऐसे लिख लेते इसको, और इस वाले को जो है ना पलट के लिख देते, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, अब सीधी सीधी गुणा करते तो पी एस हो जाता, अपोन में क्यू आर लिख लेते, है नहीं, तो ऐसे होता है ना। या फिर और एग्जांपल दो आपको, ये फॉर्मूला का टाइप तो नहीं है पर ये होता है कि अगर दोनों के अपोन में है तो हम इस तरह करते हैं, मतलब कि अंदर अंदर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इसमें, और बाहर वाले की बाहर वाले में। अभी भी तो वो हुआ है पी की एस में पी एस, क्यू की आर में क्यू आर, है या नहीं, ऐसे यहाँ करेंगे तो इसकी यहाँ गुणा होएगी और इसके ऊपर होएगी, तो यहाँ पर जो है ऐसे तो हो जाता साइन थीटा अपोन में कोस थीटा लिखा है मैंने, और मल्टीप्लाई करके नीचे का ऊपर पहुँच जाता, मतलब साइन थीटा नीचे तो ऊपर हो जाता साइन थीटा ऊपर, और जो ये है ये नीचे आ जाता, मतलब कि साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, यही तो आता है जैसे इसके टाइप से। फिर ये वाला प्लस लगाते बीच में, इसको ऐसे ही कर देते, इसको भी पहले कोस बट्टे साइन आता, तो यहाँ तक कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और जो नीचे का जो है वो हो जाता ऊपर, मतलब कोस थीटा ऊपर हो जाता है, ये ऊपर और ऊपर का नीचे है, तो ये हो जाता कोस थीटा ऊपर होता और नीचे आ जाता कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा। ओके,
तो इसके बाद में भाई सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लेते। तो सीधी सीधी करते, साइन की साइन में साइन स्क्वायर हो जाता, साइन के स्क्वायर ही तो होता साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी करते मल्टीप्लाई तो ये और ये आ जाता साथ में, मतलब कि कोस थीटा आता और हो जाता साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ आता साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, यही होता मल्टीप्लाई करके। मतलब पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी, इसके अंदर ना करनी, बस दिखा देना है। और जी यहाँ पर हो जाता, अब यहाँ पर बताऊँगा, जैसे कि भाई पहले साइन थीटा कोस थीटा या कोस थीटा साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे बाद में इसको लिखेंगे, और ऐसा माइनस भी कॉमन कर लेंगे, फिर ये माइनस यहाँ पहुँच के इसको माइनस बना देगा। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ साइड में करके आपको, ठीक है। तो जैसे कि भाई हमें ये दे रखा है कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, है या नहीं, इसे समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से। अभी फिलहाल में क्या है, प्लस का है, प्लस के तो कोस थीटा, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लें, जबरदस्ती माइनस कॉमन लें, तो ये प्लस का है तो माइनस ही तो होएगा, प्लस का है तो माइनस, और यहाँ पे क्या है कोस थीटा, ऐसे ही बस साइन को माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये जो माइनस है ये क्या होएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होता है, माइनस का प्लस, वो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, और यहाँ साइन थीटा ऐसे ही रहता। क्यों कॉमन करा है, क्योंकि भाई अगर इसकी गुणा भी करें, माइनस माइनस प्लस ही कोस थीटा होएगा, माइनस की प्लस में करते माइनस साइन थीटा ही होता, तो इसका मतलब कोई फ़र्क है नहीं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई पहले साइन थीटा को लिख ले मैं, और बाद में कोस थीटा को, क्योंकि इसका जो क्रम है यही तो है, पहले साइन लिखते हैं फिर कोस, तो पहले इसको लिख लिया, बाद में ये अंदर का माइनस का कोस है बाद में, तो हम इस वाले की जगह पे इसका यूज कर लेंगे ना, कोस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह माइनस का साइन थीटा और कोस थीटा, है या नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसी को, इसको देखना यहाँ पे, तो यहाँ प्लस तो हमने ऐसे ही लिखा है अभी, ठीक है। और यहाँ पर कोस की कोस में सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते इसकी, तो कोस की कोस में होती कोस का हो जाता है स्क्वायर, ओके, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है, नीचे ये तो है ही है साइन थीटा, और यहाँ पर जो है हम करते अगर कॉमन, तो इन दोनों से क्या होता माइनस कॉमन होता, और माइनस कॉमन करके साइन हो जाता प्लस का, और कोस हो जाता माइनस का, कोस थीटा हो जाता माइनस का, ओके, ऐसे तो होता। यहाँ से इस वाले को मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है, और इस वाले माइनस की जो है यहाँ पे हो जाती मल्टीप्लाई, इस माइनस की जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस की प्लस में माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और बाकी सारा ऐसे ही आ जाएगा। तो इसके बाद में भैया हम ऐसे लिख देते, इसको तो ऐसे लिखते साइन स्क्वायर थीटा, और अपोन में जो है ये वाला ऐसे रहता कोस थीटा, और जी साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, ये हम ऐसे लिखते, ओके। और इसकी जो है हम गुणा करते माइनस की इस प्लस में, तो यह माइनस ही तो होता, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि जो नीचे साइन होता है इसके ऊपर गुणा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोस थीटा बचता ऊपर, कोस स्क्वायर थीटा बचता, और इसके जो नीचे है वो बचता साइन थीटा, ये वाला आ जाता सारा, बस इस चिन्ह की गुणा हुई है यहाँ पर, ये माइनस होगा प्लस का जो था, तो ये साइन थीटा होगा, और हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा। तो यहीं से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर जो है इसके बाद ऐसे लिखेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ओके। आई होप आपको ये समझ आया हो। इसको जो है एक जैसा बनाने के लिए हमने कॉमन करा था यहाँ से, अब ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ भी है। अब यहाँ पर जो है फिर एलसीएम ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऐसे लेते हैं, अगर एक जैसी संख्या उसे एक बार लिखते हैं, मतलब ये साइन थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये दोनों से एक जैसा है तो एक ही बार ही आता, और कोस थीटा और साइन थीटा लिखते, मतलब एलसीएम क्या होता है कोस थीटा आता, साइन थीटा भी आता और ये भी आता, है नहीं। तो यहाँ लिखते कोस थीटा और साइन थीटा, और जी ये वाला हो जाता साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे लिखते हैं एलसीएम साइन थीटा माइनस का कोस थीटा, मतलब जो एक जैसी संख्या उसे तो एक बार लिखते हैं, और बाकी बचे हुए मतलब ये और ये अलग अलग है, और ये दो बार है ना, तो एक बार लिखेंगे, ऐसे करते हैं एलसीएम। अब यहाँ पर जो है एलसीएम हमने लिखा है, अब इससे डिवाइडेड करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं ना इसको, हर को हर से, तो भाग करेंगे कोस से, तो ये कोस कट जाएगा भाग करने में, और ये साइन भी कट जाता साइन से, ये पूरा है या नहीं, तो यहाँ यही तो बचता
साइन थीटा, तो साइन थीटा के ऊपर साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करते थे, हो जाता है साइन की क्यूब थीटा, है या नहीं। तो यहाँ हो जाता है साइन की क्यूब थीटा और माइनस, ऐसे यहाँ पे साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल होता, ये कट जाता और साइन से साइन भी कट जाता, मतलब इतना कट जाता। तो नीचे कॉस ही तो बचता अकेला, कॉस के ऊपर वाले कॉस स्क्वायर में करते गुणा, तो यहाँ क्या हो जाता, कॉस की हो जाती क्यूब, क्यूब ही तो होती, क्योंकि भाई इससे तो कैंसिल होता भाग करने में, इससे ये भी कैंसिल हो जाता भाग करने में, कॉस बचता है यहाँ, कॉस के ऊपर वाले कॉस में करी कॉस की क्यूब। ओके, तो अब यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला फिर से आ जाता है, क्या होता है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, ऐसा होता है फॉर्मूला। मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ कि भाई ए की क्यूब है अगर माइनस बी की क्यूब है, तो इसको हम लिख लेते हैं ए माइनस बी, और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में ए बी। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का हमने यहाँ यूज करेंगे, मतलब 3 घात इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी 3 घात है, इस पर भी। तो ए किसको मान लेंगे हम, साइन को मान लेंगे, ए साइन को तो मान लेंगे साइन थीटा को ए, और बी मान लेंगे कोस थीटा को। तो फॉर्मूला ऐसे तो होएगा, अगर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब होता है, इससे कंपेयर हो रहा है, मतलब ए का मतलब साइन थीटा है और बी का मतलब कितना है, कोस थीटा है। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, इसमें तो रखेंगे इसमें कि भाई ए माइनस बी रखना है, ए मतलब कि साइन थीटा रखना है पहले, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, फिर माइनस लगाना है, बी लिखना है, बी मतलब कि कोस थीटा है, तो कोस थीटा, थीटा भी लगाएंगे इसके साथ में। ओके, तो ये पहला ब्रैकेट क्लोज। अब है दूसरे में ए का स्क्वायर, ए मतलब कि साइन का स्क्वायर, है या नहीं, तो यहाँ लिखेंगे साइन का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब, फिर लिखते प्लस में बी का स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब कि कॉस ही तो है बी की जगह पे, तो कॉस का होगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आता प्लस में ए बी, क्योंकि फॉर्मूले में ए बी होता है सिर्फ। ओके, तो प्लस में लिखेंगे ए और बी, ए मतलब कि साइन और बी मतलब कि कॉस, मतलब कोस थीटा, तो हमने इसको लिख दिया है साथ में। ओके, और जो नीचे वाला वो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, तो नीचे वाले को हम इसी तरह लिख लेंगे, कोस थीटा साइन थीटा, ये वाला ऐसे ही, तो कोस थीटा है इंटू में साइन थीटा है, इंटू मतलब कि गुणा। ओके, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको हमने ऐसा ही लिखा है। ओके, अब ये वाला जो है इसको कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे हैं, ऊपर नीचे एक जैसे होते हैं गुणा में, तो कट जाते हैं। ओके, तो यह जो बचा है फिलहाल में, ये बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं जो बचा है साइन स्क्वायर थीटा बचा है, प्लस में बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और बचा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बचा है। ओके, और इसके जो नीचे बचा है ये कॉस थीटा साइन थीटा बचा है, या साइन थीटा कॉस थीटा लिख लो, बात एक है। ओके, और ये साइन थीटा। अब भाई इसके जगह पे एक भी होता है नहीं, इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे, इतने की जगह पे एक का यूज हम करते हैं ना, इसकी जगह एक, तो इसकी जगह लिख लेंगे एक, और इसके आगे जो लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, उसको हम ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है, और अपोन सबके अपोन में है कॉस थीटा और साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक के इक्वल होता है। फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं साइड में कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है एक के इक्वल। ओके, तो इस फॉर्मूले का आपको याद रखना हमेशा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, इसलिए इस पूरे की जगह पे ये जो इतना है, इतना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह एक लिखा और इसके आगे का ऐसे ही। अब भाई इसको अलग अलग भी कर लेते हैं, मान लो भाई अगर ये a प्लस बी अपोन में 2 होता, मतलब ये फॉर्मूला तो है नहीं, कंसेप्ट बता रहा हूँ, a प्लस बी अपॉन 2 होता, तो हिस्सा हम ऐसे लिखते ना, a अपॉन में 2 फिर प्लस लिख लेते b अपॉन में 2, क्योंकि लिख लेते हैं अगर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते यही आता, तो एक बार a के बट्टे में 2, एक बार b के बट्टे में, तो इसीलिए ये जो बट्टे में है सबके,
तो एक बार हम ए के अपोन में लिख लेंगे इस पूरे को, एक बार इस वाले के अपोन में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं एक बार इसके अपोन में 1 के अपोन में ये सारा, ठीक है, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ओके, फिर ये प्लस लगाएंगे बीच में, जैसे हम प्लस बीच में लगाए ना, और बी मतलब दूसरे वाले के बट्टे में ये आ जाएगा एक बार, यहाँ आएगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और जी अपोन में आएगा ये वाला कोस थीटा और साइन थीटा, तो ये कोस थीटा इंटू में साइन थीटा लिख लेंगे। ओके, तो अब जो है इससे तो ये कट जाएगा, कट जाएंगे नहीं, क्योंकि आपस में गुणा में होता है, ऊपर नीचे कट जाता है एक जैसे। तो यहाँ पर यही तो बचा, एक बट्टे कोस सेक के बराबर होता है, और एक बट्टे साइन कोसेक के होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई एक बट्टे में कोस की तो ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, और इनटू हम दिखा सकते हैं, दिखाना चाहें तो गुणा, ठीक है, एक बट्टे में साइन, और अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, या डायरेक्ट भी लिख सकता हो, ये सेक थीटा होगा और ये कोसेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, क्योंकि ऊपर नीचे कटते हैं तो 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला तो है एक बट्टे कोस थीटा सेक थीटा के बराबर, तो ये होगा सेक थीटा, और ये वाला हो जाएगा कोसेक थीटा के बराबर, कोसेक थीटा होता है एक बट्टे साइन थीटा, और प्लस का 1 है ये, या फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं साइड में, ठीक है, कि भाई अगर सेक थीटा है तो इसको हम लिख लेते हैं एक बट्टे में कोस थीटा, और इसी तरह साइन थीटा है या कोसेक थीटा है तो एक बट्टे साइन थीटा लिख लेते हैं, कोसेक थीटा को लिख लेंगे एक बट्टे में साइन थीटा, ये होता है। इसकी जगह पे ये लिख लेते हैं और इसके जगह पे इसका यूज, तो एक बट्टे जो साइन था इसकी जगह कोसेक होगा, एक बट्टे कोस था उसकी जगह सेक थीटा। अब जो हमें प्रश्न लाना था, जो आंसर लाना था प्रश्न में जो लिखा हुआ था वो सही तो था कि भाई अगर ये इसके बराबर है तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक ले आओ, तो 1 को हम पहले लिख सकते हैं, इधर उधर कर लेते हैं ना नंबर कोई भी, तो हम जो है पहले एक को लिख लेते हैं, बाद में इसको, कोई फर्क तो होने का नहीं, तो 1 प्लस इसको लिख ले रहे हैं फिर सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा इसका RHS। आई होप आपको ये समझ आया हो। ओके, तो हम लिख देंगे कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है, तो ये हो जाएगा प्रूव। ओके, तो हमने जो है इसमें इस वाले को सॉल्व करा तो ये इसके बराबर लाए हैं। ओके, अब प्रश्न नंबर 5th वाले को सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुका है। मतलब इस प्रश्नावली में आएगा कितने नंबर का, मतलब 4 नंबर से ज़्यादा का आएगा इसमें, मतलब 4 नंबर में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसमें, कम से कम 4 अंक। ओके, तो जैसे ये वाला, ये तो कई बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे लिखा है सर्व समीका कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपोन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए सिद्ध करना है, मतलब ये वाला इसके बराबर सिद्ध करना है। ओके, तो अब इस प्रश्न को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। अब मैंने प्रश्न तो लिख लिया, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो सर्व समीकरण में दे रखी है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके ये वाला जो पार्ट है ये RHS के बराबर करना है, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर लानी है, मतलब ये आंसर लाना है। तो हमने LHS लिख लिया है, ठीक है। तो अब जो है इसमें लिखेंगे, इसमें लिख देंगे भाई जो अंश तो ऊपर की संख्या होती है, हर होती है नीचे की, तो अंश और हर में जो है हम कर देंगे कोस से साइन से भाग, क्योंकि इसके बट्टे में अगर साइन आएगा कोस बट्टे साइन कोट हो जाएगा, साइन बट्टे साइन कट जाएगा, और एक बट्टे साइन आएगा तो कोसेक हो जाएगा। तो लिखेंगे अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर, ये लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अंश और हर में साइन ए से भाग करने पर, तो अंश तो ऊपर की संख्या होती है और हर होती है नीचे की, मतलब कि जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे P अपोन में कोई क्यों कुछ नंबर होता है तो ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, ठीक है, और नीचे वाले क्या कहते हैं, हर कहते हैं, नीचे वाला जो है वो हर होता है। ओके, और इस पूरे को ही हम कहते हैं भिन्न भी कहते हैं, ठीक है, भिन्न क्या कहते हैं फिर इस पूरे को ही, जो अंश और हर के रूप में हो उसे कहते हैं भिन्न, ठीक है। तो अंश ऊपर की हर, तो अंश में जो है हम साइन ए से भाग करेंगे, मतलब इस पूरे के बट्टे में साइन ए लिख देंगे, मतलब कि ऐसे कि कोस ए
माइनस साइन ए प्लस में 1, इसके नीचे लिख देंगे साइन ए, ठीक है। भाग करना होगा इसका मतलब। अब इसी तरह जो है ऊपर वाली संख्या के नीचे भी करेंगे, मतलब ये है ना कॉस ए प्लस में साइन ए ये वाला, और माइनस में 1, इसके नीचे भी हम क्या करेंगे साइन ए से भाग, क्योंकि भाई दोनों में करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि भाग करने का मतलब बट्टे में करने तो होता है, ये जो निशान होता है भाग का, इसका मतलब है ऊपर कोई संख्या नीचे भी कोई संख्या, तो अपोन में लिखने ही भाग करना होता है या वैसे भी करना होता है भाग, ओके। तो यहाँ पर जो है ऊपर के नीचे हमने साइन लिख दिया, नीचे भी। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, एक बार इसके बट्टे में, एक बार इसके, और एक बार इसके। अभी इससे जस्ट पीछे वाले प्रश्न में भी ऐसे समझाया था कि भाई एक बार कोस के बट्टे में साइन ए को लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कोस ए के अपोन में साइन ए, ओके। और फिर ये माइनस साइन के बट्टे में साइन आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे साइन ए अपोन में साइन ए, साइन अपोन में साइन ए कर लिया है, ओके। और जी प्लस एक बार एक के बट्टे में साइन को कर लेंगे, एक बट्टे में साइन है, अलग अलग कर लेते हैं इसको, ओके। तो एक बार ये कोस के बट्टे में साइन, एक बार साइन के, एक बार एक के बट्टे में, अलग अलग कर लिया। इसी तरह नीचे वाले को भी कर लेंगे, मतलब कि इस वाले को। तो कोस के बट्टे में एक बार साइन लिख लेंगे हम, तो यहाँ लिख लिया मैंने कोस ए अपोन में साइन ए, ओके। और प्लस एक बार साइन के बट्टे में साइन लिख लेंगे, तो साइन ए अपोन में हो जाएगा साइन ए, तो यहाँ भी लिख लिया हमने साइन ए, ओके। फिर ये माइनस एक बट्टे में साइन आ जाएगा, तो एक के बट्टे में साइन ए हमने लिख लिया है, ओके। अब यहाँ पर जो इससे तो कट जाएगा, साइन ए से ऊपर नीचे एक जैसे हैं तो कट जाएंगे, और इतने को हम बदल देंगे फॉर्मूले में, कोस बट्टे साइन कोट, कोस बट्टे साइन कोट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम कोस बट्टे साइन को तो कोट लिख लेते हैं, क्योंकि भाई फॉर्मूला होता है कोस बट्टे साइन कोट होता है, तो इसे लिख लिया हमने कोट ए, ओके। और जी माइनस साइन से साइन कैंसिल होगा, एक बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक बट्टे साइन होता है कोसेक ए के बराबर, ओके। तो इसे लिख लेंगे कोसेक ए, और जो इसके अपोन में जो बचा है वो है कोस बट्टे साइन कोट होता है, तो इसे भी हम कोट ए लिखेंगे, ओके। और प्लस हो जाएगा ये 1, क्योंकि साइन से साइन कटा तो 1 बार, और यहाँ पर है माइनस का एक बट्टे जो साइन होता है ये होता है कोसेक ए के बराबर, ओके। तो ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, साइड में, कि अगर भाई कोट होता है तो उसको हम लिख लेते हैं कोट ए बराबर होता है कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, तो कोस ए अपोन में साइन ए होएगा, उसका मतलब है कोट ए, ओके। और ये तो कटेगा, ये एक होगा, और एक बट्टे साइन होता है कोसेक के बराबर, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि भाई कोसेक ए होता है बराबर एक बट्टे में साइन ए के, तो एक बट्टे साइन को कोसेक लिख लेंगे, तो इसलिए एक बट्टे साइन को कोसेक लिख लिया है, ओके। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे हम। इसके बाद में भाई हम जो है क्या कहते हैं, ये कोट और कोसेक जो है, पहले हम कोसेक को लिख सकते हैं, पहले कोट को इधर भी कर सकते हैं, कुछ फ़र्क तो पड़ने का नहीं। तो हमने जो है पहले लिख लिया कोसेक ए, क्यों लिखा अभी आपको पता चलेगा, कोसेक ए, और फिर लिख लिया प्लस में कोट ए, ओके। और जो ये एक है, एक को हम बाद में लिख सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, किसी भी नंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और नीचे वाले को भी हम ऐसे ही लिख लेते हैं, अभी इसको भी ऐसे लिख देते हैं, और बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको चेंज कर लेंगे नीचे वाले को, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर कोट ए, या इसको भी बदलना चाहो तो पहले इसे लिख सकते हैं, या पहले कोट ए लिख लिया फिर माइनस का लिख लिया हमने कोसेक ए, ठीक है। माइनस का कोसेक ए और प्लस का है 1, मतलब नीचे का भी हमने बदल लिया, 1 को बाद में कर दिया, और कोसेक ए प्लस कोट ए लिख लिया, और 1 को बाद में, और नीचे वाले को भी हम या तो जो करते हो ऐसे लिख सकते हैं, या भाई इसको ऐसे ही और इसको लिख लिया, फिर एक को बाद में कर दिया, मतलब ऊपर भी एक बाद में और नीचे भी एक बाद में कर दिया, बात खत्म। पहला नंबर हम प्लस के रखते हैं, इसलिए जो है पहले हमने ये लिखा और बाद में ये लिखा है। अगर ये प्लस का होता तो हम पहले कोसेक को लिख लेते बाद में कोट को, ओके। अब यहाँ पर जरा समझना, ये जो सर्वसमीका क्या रखी थी ना, तो वो जो है ना एक की जगह पे ही हमें यूज करनी है सर्वसमीका, मतलब एक की जगह पे फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लगाना क्या वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ एक फॉर्मूला होता है भाई, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए एक के बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए होता है एक के इक्वल।
ये होता है 1 के बराबर। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये जो है मेन फॉर्मूला है, लेकिन प्रश्न में जो दे रखा है हमें दिया था कि भाई कोसेक स्क्वायर ए बराबर करना है, मतलब 1 प्लस कोट, ये भी होता है फॉर्मूला होने को, तो इसको लागू करना है, इसका करना है लागू, ठीक है। इसका प्रयोग करके करना है, ऐसे ही तो लिखा था प्रश्न में। लेकिन हम इस वाले कोट को जब इधर लाएंगे ये ऐसा हो जाएगा और इधर एक ही रहेगा, तो मेन फॉर्मूला तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ऐसे ये भी फॉर्मूला होता है। मैं दिखाता हूँ फॉर्मूले की लिस्ट में जो आपको लिखाए थे, ये थे ना भाई फॉर्मूले। जो मेन फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, एक ही होता है, और कॉस 1 माइनस कॉट 1 के, तो ये तो होता ही है। लेकिन इससे पहले ये मेन फॉर्मूला तो ये है ना, तो इसका हम यूज करेंगे, मतलब एक की जगह भाई सारे का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एक की जगह इसे, तो ये जो एक है ना इसकी जगह पे हम कर लेंगे कॉस 1 स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है। ऊपर का तो हम ऐसे लिखे रहने देंगे, तो इसको तो मैंने ऐसे लिख लिया कॉस 1 ए प्लस में कॉट ए, और जो एक है ना इस एक की जगह पर लिख लेंगे इतने को, क्योंकि ये भाई 1 के बराबर होता है। तो ये जो एक है इसे हटा के लिख लेंगे हम कोस 1 स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ओके। कोस 1 स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये लिखा है किसकी जगह, 1 के जगह, ये जो एक है ना उसके जगह पे ही, ओके। और ये कहो नीचे अभी लिखना, नीचे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। नीचे वाले को हम ऐसे लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो ये आंसर ही ना आने का जो लाओगे, RHS नहीं आ पाएगी। तो एक को बदलना ऊपर के को ही, तो ये कोसेक तो ऐसे लिखेंगे कोसेक ए और प्लस में 1, ओके। ये जो एक है उसकी जगह पे हमने लिखा है। अब जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला होता है कि मैन ऐसा कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। इसका तो कई बार यूज होगा आज, इस प्रश्नावली में हुआ ना। तो अगर ये स्क्वायर में होता है तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो ये स्क्वायर में एक बार कोसेक में एक कॉट को जोड़ देंगे, एक बार कोसेक में कॉट को घटा देंगे। तो यहाँ तो हम इसको ऐसे लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने लिख लिया कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको तो हमने ऐसे लिखा है, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, लगाना चाहे तो कोई फर्क ना पड़ने का। और यहाँ पर जो है ना इस वाले के गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक बार कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, ऐसे तो होगा। मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया कि भाई कोसेक ए प्लस में हो जाएगा एक बार कोट ए, ये तो होगा। अगर इस वाले को हम ए माना और इसे बी माने कोट को, इतना होएगा। और एक बार होएगा ए माइनस बी, ए मतलब कोसेक ए तो कोसेक है, कोसेक ए, और फिर है माइनस में बी, बी मतलब कि कोट ए, तो कोट ए लिखेंगे, ओके। और हम ब्रैकेट क्लोज, ये तो फॉर्मूला इतने, ठीक है। ये जो है इधर से उधर के फॉर्मूले हैं। और जो नीचे का, नीचे वाले को हम इसी तरह लिखेंगे। तो नीचे जो है कोट ए माइनस कोसेक ए है, यहाँ पर है कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस में 1, नीचे का हमने ऐसे लिखा है। आई होप आपको ये समझ आया हो कि भाई इसके जो है गुणनखंड करें, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा देते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। ये फॉर्मूला होता है, इसका यूज हमने करा है, ओके। ये फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं। तो अब जो है इन दोनों से ये वाला एक अलग हिस्सा है और ये एक अलग हिस्सा है पूरा, ठीक है, यहाँ तक का। तो इस पूरे को हम कॉमन कर लेंगे इसे, ठीक है, जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ। ये जो है कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, दोनों एक जैसे हैं तो इसको हम कर लेंगे कॉमन, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन, इसको कर लिया हमने दोनों से कॉमन। तो यहाँ पर जो बचेगा कितना, यहाँ तो एक ही बचेगा, क्योंकि भाई सबके गुणा में एक तो रहता ही है, एक रहता है ना, 2 के गुणा में भी एक है, 5 के गुणा में भी एक होता है। तो ये समझो ये बाहर निकला जिस पे मैंने टिक लगाया, तो अंदर क्या बचता है, यही तो बचता है एक, तो एक बचता है, एक लिखा है, तो ये माइनस आता, फिर आगे क्या बचता है, ये तो बाहर निकल गया यहाँ से जिस पे मैंने टिक लगाया है, क्योंकि यहाँ से तो एक बचेगा, फिर ये वाला माइनस लगा दिया। अगर यहाँ प्लस होता प्लस लगाते, ये तो यहाँ से हट गया जिस पे मैंने ये अंगूठा लगा, उंगली रखी है, तो यही तो बचा कोसेक ए माइनस कोट ए। तो इसको लिख देंगे यहाँ पर ब्रैकेट लगा के कोसेक ए
माइनस कोट ए बचा है। ओके, यहाँ पर ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ओके, तो ये तो होगा कॉमन, इसलिए मैंने ये छुपा लिया था। यहाँ पे बचा 1 और ये वाला माइनस, और ये तो बाहर हटेगा, तो यही तो बचा, ये लिख दिया। और नीचे का जो है, नीचे वाले को हम बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख लिया है, कोट ए और माइनस का कोसेक ए और प्लस में जो है 1, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। ओके, अब यहाँ पर जो है इस माइनस की जो है, ये जो माइनस है इसके अंदर गुणा कर देंगे, इसकी यहाँ भी करेंगे और इस वाले की यहाँ भी करनी है मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस होता है, माइनस के अंदर गुणा करते हैं जब भी बाहर माइनस हो ब्रैकेट के। तो ये वाला तो ऐसे लिखेंगे, कोसेक ए माइनस कोट ए, तो इसको हमने ऐसे लिखा कोसेक ए, वो माइनस नहीं, ये प्लस है, कोसेक ए प्लस कोट ए। और यहाँ पर जो है एक है, ठीक है, एक तो है ही है आगे एक, और इसकी जब अंदर गुणा करेंगे, जो प्लस का है फिलहाल में प्लस ही तो है, माइनस की प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और ये वाला ऐसे लिख लिया कोसेक ए, कोसेक ए, और ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये जो है कोट ए होगा। और जो इसके नीचे है वो हमने ऐसे ही लिखा है, या उसको भी हम बिल्कुल इसके जैसा अरेंज कर सकते हैं कि भाई पहले एक को भी लिख सकते हैं, फिर कोसेक को, फिर कोट को, फिर एक जैसे एक कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे भी कर लो, या तो पहले एक को लिख लो और बाद में ऐसा फिर कोट को, या फिर ऊपर वाले को बदल सकते हो बाद में। ठीक है, तो हम नीचे वाले को बदल ले रहे हैं, एक लाइन नहीं बढ़ेगी, तो जो नीचे वाला है बिल्कुल इसके जैसा अरेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, कि भाई पहले एक लिखा एक ही तो है, तो यहाँ एक लिख लिया पहले, फिर कोसेक लिखा तो नीचे वाले को लिख ले रहे हैं कोसेक को पहले, इसके बाद में, और कोट लिखा बाद में, तो कोट को जो है बाद में लिख रहे हैं, प्लस का कोट ही तो है ये। तो यहाँ जो एक जो मैंने लिखा है ना ये प्लस का, तो यहाँ प्लस ना लगाते हैं, लगाना चाहो लगा दो, कोई दिक्कत ना, माइनस का कोसेक माइनस कोसेक लिखा, और एक कोट प्लस के तो प्लस कोट लिखा। ये जो बाद में नंबर्स होते हैं तो उसमें प्लस लगाते हैं, पहले नहीं लगाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, पहले एक लिख लिया, फिर कोसेक को, बाद में कोट को, और ये वाला बिल्कुल एक जैसा है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बचा कोसेक ए प्लस कोट ए, तो इसको हम लिख लेंगे कि भाई यहाँ बचा कोसेक ए प्लस में कोट ए, ये बचा, और यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, मतलब कि RHS भी। अभी हम आपको दिखाते हैं कि RHS में जो है यही था। ये रहा, ठीक है, तो इसमें ये LHS था, बराबर लाना था कोसेक ए प्लस कोट ए के इक्वल, इसको हमने सॉल्व करा तो कोसेक ए प्लस कोट ए आया है। तो इसमें आप जो है एकदम फॉर्मूला लगा के करना, कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इसमें लिख देंगे कि अतः LHS जो है भाई वो RHS के इक्वल है, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, ये हो जाएगा प्रूव्ड। सही है, सिद्ध कर दिया कि हमने LHS जो है वो RHS के बराबर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब जो प्रश्न नंबर 5 का था उसके हम करेंगे 6 वाले पार्ट को। इसमें लिखा है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए बराबर लाना है सेक ए प्लस टेन ए के इक्वल। तो यहाँ पर जो प्रश्न मैं लिखता हूँ फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये प्रश्न तो लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसमें LHS लिख लिया, LHS ये होता है बराबर से पहले का, तो इसे हमें RHS के बराबर लाना है। इसमें जो हम हर का परिमेयकरण कर लेंगे, या तो हम इधर से सॉल्व करें तो ये लाएं, या इधर से सॉल्व करें तो ये लाएं। तो मैंने LHS लिखा। अब हर का परिमेयकरण, हर मतलब ये होती है नीचे की संख्या ऊपर के अंश होते हैं, नीचे की हर, हर का परिमेयकरण का मतलब है कि भाई अंश और हर में जो है गुणा कर देंगे इसी से ही। अभी समझना कि भाई 1 प्लस साइन ए तो है ही है, 1 प्लस साइन ए, और इसके अपोन में भी है 1 माइनस साइन ए, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और परिमेयकरण में होता है भाई अंश में और हर में इसी से गुणा करनी, मतलब इसी को लिखेंगे ऊपर भी और नीचे भी, मतलब कि 1 प्लस साइन ए लिखेंगे और इसी को लिख देंगे नीचे 1 प्लस साइन ए। ओके, इसी को कहते हैं परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन, मतलब कि इसी को ऊपर इसी को नीचे। अगर इससे इसको काटेंगे तो कट के तो वही आएगी संख्या, ये हट जाएगी, ये हटेगा अगर, तो ये वाली तो आएगी संख्या। तो इसका मतलब है अंश और हर में गुणा कर रही
इसकी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये होता है परिमेयकरण। अगर यहाँ प्लस होता तो ये माइनस करते, सही माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो है ये काटना नहीं है, ऊपर नीचे के काटो, तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई करनी है इसकी यहाँ पे और इस वाले की यहाँ पे। ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, अगर सीधी सीधी करेंगे मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए लिख लेंगे और ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। स्क्वायर लगा सकते हैं ना कि भाई ये दोनों बिल्कुल एक जैसे, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। और यहाँ पर जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे तो हो जाएगी। क्योंकि भाई इसकी जब गुणा करेंगे तो फॉर्मूले के द्वारा हम कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, होता है ना, ये तो कई बार यूज होगा है। अगर इसमें ऐसा होता है तो ऐसा लिख लेते हैं, अगर इस टाइप का है तो ऐसा। तो ये कुछ ऐसे तो था ए माइनस बी ए प्लस बी, या तो पहले इसे लिखो बाद में इसे, कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये ए हो जाता और ये बी, ये ए और ये बी, माइनस प्लस है, या पहले प्लस होता बाद में माइनस होता, तब भी इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ये इस टाइप में है तो ऐसा बनाएंगे, अगर ऐसा होता है तो इस टाइप में। तो अभी जो इसके रूप में है कुछ, तो ऐसा बनाएंगे एक का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, ए मतलब एक, एक का स्क्वायर करते एक ही होता है, फिर आता माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब कि साइन, साइन का स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाए, इसके भी नहीं, इसके लगा है, तो इसको हम अभी ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए। इसको तो अभी हमने ऐसे ही लिखा है, ओके। और इसके जो नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए के इक्वल, फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है अगर कोस स्क्वायर ए बराबर है तो ये होएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल, इसके तो यूज करेंगे। तो अगर ये है तो ये लिख लेते हैं इसकी जगह से। तो अभी जरूरत थी 1 माइनस साइन स्क्वायर को हटाने की, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हटाएंगे तो कोस स्क्वायर ए में बदल जाएगा। तो बदल लिया कोस स्क्वायर ए, इस वाले के जगह पे कोस स्क्वायर ए लिखा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सही है। अब यहाँ पर जो है इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा, इसके भी, तो दोनों पे स्क्वायर होता है तो हम पूरे पे लगा लेते हैं स्क्वायर। मतलब कैसे, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये स्क्वायर होता है एक बार ऊपर के लिए एक बार नीचे के लिए, वही बात हो जाती, लेकिन वो बात ना करनी, इससे ये कट जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा रूट के अंदर का 1 प्लस साइन ए अपॉन में बचेगा कॉस ए, यही तो बचता है या नहीं। अब इसको हम अलग अलग भी कर लेते हैं, अलग अलग का मतलब एक बार एक के बट्टे में कॉस, एक बार साइन के बट्टे में कॉस, इस तरह एक बट्टे कॉस, और प्लस में लिखेंगे एक बार साइन के बट्टे में कॉस थीटा। तो यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा, मतलब साइन ए अपॉन में कॉस ए, या तो कोण ए है तो इसलिए ये लिखेंगे। और एक बट्टे जो कॉस होता है ये फॉर्मूला होता है सेक थीटा का, ओके। तो इसे लिख लेंगे सेक ए, और जो साइन बट्टे कॉस होता है ये होता है टेन ए के इक्वल, तो इसे लिखेंगे टेन ए। तो यहाँ मैं फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, जैसे कि सेक के बराबर होता है एक बट्टे कॉस, जो हमने यूज करा है यहाँ पे, कि भाई सेक ए जो होता है वो होता है एक बट्टे में कॉस के, और इसी तरह जो है टेन का यूज करा है, टेन ए होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए के इक्वल, ओके। तो इसका फॉर्मूला लगा दिया, इसकी जगह पे टेन ए लिख दिया। अरे ये तो हमें लाना था कि भाई इसे सॉल्व करें तो ये लाए, तो ये आगा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले लगा के, तो ये होगा इसका आर एच एस। तो हम लिख देंगे एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल है ना, दोनों इक्वल। तो ये हो जाएगा इसका आंसर भी, तो प्रूव हो जाएगा, सिद्ध, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये 7th वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर ये आया तो 1 नंबर में आएगा। इसमें मैं हिंट दे दे रहा हूँ, साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा है, क्योंकि ये 1 नंबर में आ सकता है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ कॉस थीटा यहाँ भी, तो कॉस थीटा नीचे से कॉमन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो साइन कॉस 2 थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो भी कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, और यहाँ जो साइन था कॉमन और नीचे कॉस था कॉमन, तो साइन बटे कॉस टेन में परिवर्तित हो जाएगा,
ओके, अब 7th प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर लिखा है जो 7 है 8, इसमें लिखा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर लाना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर, मतलब ये इसके बराबर लाना है। तो इस प्रश्न को मैं लिखता हूँ, फिर सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न 8 को सॉल्व करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और लास्ट भी है। तो यहाँ पर जो है ये वाला हमें इसके बराबर सिद्ध करना है। तो इसमें मैंने LHS लिख लिया बराबर से पहले का, ठीक है। तो इसमें जो है इसको हम a मान लेंगे साइन ए को, और इस कोसेक ए को मान लेंगे b, और a प्लस बी के होल स्क्वायर के द्वारा सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर a मान लेंगे कोस ए को और b मान लेंगे सेक ए को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला जो होता है वो बता दे रहा हूँ मैं किसके द्वारा सॉल्व करेंगे। तो ये तो मैंने एनालिसिस लिखा है, ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का इस तरह कि भाई ये होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, फिर होता है प्लस 2ab। ओके, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख लेते हैं, तो इसका तो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, इसे तो आप परमानेंट याद कर लीजिए। तो जो है पहला आएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ए तो इसे मान लिया, ए स्क्वायर आएगा, ए मतलब कि साइन का स्क्वायर है या नहीं। फिर आएगा प्लस में बी स्क्वायर, बी मतलब कि कोसेक का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए। रहेगा प्लस 2 तो हमें लिखना ही होता है, ओके। और ए मतलब साइन और बी मतलब कोसेक, तो साइन और कोसेक लिख देंगे हम एक साथ, साइन ए और कोसेक ए। ओके, ये ए प्लस बी के फॉर्मूला जो होता है होल स्क्वायर का उसके द्वारा सॉल्व करा है। ये इसी तरह इसमें लगाना है प्लस, तो यहाँ पे जो है ए इसे माना है तो फॉर्मूला ए स्क्वायर मतलब कि कोस का स्क्वायर, ओके, कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस है बी स्क्वायर, बी मतलब कि सेक माना है तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर प्लस में है 2ab, तो 2 लिखेंगे और ए मतलब कोस और बी मतलब सेक, तो मतलब कि कोस लिखेंगे पहले ए का मतलब, और बी मतलब कि सेक ए। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर ए को और कोस स्क्वायर ए को एक साथ अगर लिखेंगे तो ये एक के इक्वल हो जाएगा, है नहीं, तो इसलिए हम इसे और इसे एक साथ लिख ले रहे हैं, फिर ये एक के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए को एक साथ, ओके, इसे और इसे। और ये जो कोसेक स्क्वायर ए है इसकी जगह पे हम लिख लेंगे फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके, इस कोसेक स्क्वायर ए की जगह इतना होता है, इतना, इस पे मैं हल्की हल्की लाइन खींच रहा हूँ, इतना। ओके, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्मूला कि भाई होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा साइड में, कि अगर भाई कोसेक स्क्वायर ए है तो ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल बी। ओके, तो हमने जो है इसीलिए इसकी जगह पे 1 प्लस कोट ए स्क्वायर लगा दिया है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और 2 तो हमने ऐसे रहने दिया है, ओके, और साइन ए भी ऐसे रहने दिया, साइन ए, और जो कोसेक ए है इसकी जगह पे फॉर्मूला हो जाएगा 1/में साइन होता है ना, इंटू में, तो यहाँ गुणा लगा दो या इंटू। ओके, कोसेक होता है फॉर्मूला, इसका भी हम लिख दे रहे हैं, कोसेक ए होता है बराबर 1 में साइन ए के इक्वल, या साइन ए बराबर 1 कोसेक, तो कोसेक की जगह 1/साइन होगा। अब इस साइन से तो ये साइन कट भी जाएगा, ठीक है, चलो बाद में काटेंगे। और कोस स्क्वायर तो यहाँ पहले आएगा है तो ये तो यहाँ से हटेगा। अब जो सेक स्क्वायर ए बचा है ये वाला, क्योंकि भाई ये वाला तो पहले पहुँच गया है, कोस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको ही लिख दे रहा हूँ मैं कि भाई जो सेक स्क्वायर ए है वो होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के इक्वल। ये फॉर्मूले हैं जो मैंने सबसे शुरू में लिखाए थे 8.1 जब चालू करी थी उससे पहले, मतलब शुरू करने से पहले।
और यहाँ पर 2 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और जो cos a है cos a भी इसी तरह लिखेंगे, और जो sec a है sec a इंटू लगा दो, गुणा लगा दो, sec a की जगह पे लिख लेंगे 1/में cos a फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पर जो मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई अगर sec a का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/में cos a। ओके, तो sec a की जगह ये होगा। अब इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे, इससे कट जाएगा। ओके, साइन से साइन कट जाएगा, गुणा में होता है एक जैसी संख्या कट जाती है। तो यहाँ पर जो है इसका भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, इतने का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1। ओके, क्योंकि भाई इसका फॉर्मूला ही मैं बता देता हूँ, जब सभी बता दिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए होता है इक्वल 1 के बराबर। तो इस पूरे की जगह 1 लिख लेते हैं, और ये वाला 1 है, ये आ गया है ना 1, तो ये वाला 1 भी लिख लिया जो आ गया है। और यहाँ पर दो कोट बचा है, फिर प्लस में कोट बचा है कोट स्क्वायर ए। ओके, और यहाँ पर 2 ही तो बचा, क्योंकि इससे हटेगा 2 की 1 में गुणा करते 2 ही बचा है। और जी यहाँ पर 1 बचा, प्लस में tan स्क्वायर बचा, 1 बचा है, और प्लस में बचा tan स्क्वायर ए। और यहाँ पर प्लस में बचा, ये तो कॉस कट गया, 2 बचा, 2 की 1 में गुणा करते 2 ही बचा। ओके, अब इन सभी को जोड़ लेंगे, 1 और 1 2, 2 और 2 4, और 1 5 और 2 7, तो ये कितना होगा 7 होगा। ओके, और कोट बचा, tan बचा, लेकिन हमें लेके क्या आना है पहले tan कोट, तो हम जो है इसमें tan को ही लिख ले रहे हैं, पहले प्लस में tan लिख लिया, फिर बाद में कोट, तो tan स्क्वायर ए लिख लिया, और बाद में लिख लेंगे कोट को, कोट स्क्वायर ए। ओके, तो ये हो जाएगा RHS। तो हम लिख देंगे LHS जो है वो RHS के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देंगे LHS जो है वो RHS के बराबर है, RHS, और ये हो जाएगा प्रूव्ड भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो। तो दोस्तों अगर साथियों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करो और कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस प्रश्नावली में मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं जो कि थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना ध्यान, रहे खुशहाल, जय हिंद, वंदे मातरम।